everyone, welcome once again to this channel. I hope so you all are doing well. चलिए आज की क्लास को बिगिन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसको आप रिप्रोडक्टिव साइकिल भी बोल सकते हो। तो हमारा इस चैप्टर में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, oogenesis कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग आते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसको और क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव साइकिल। क्लियर? तो पहले जानते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है। तो आप लोग क्लास 8 में भी पढ़ चुके होंगे, रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस चैप्टर में, क्लास 10 में भी पढ़ चुके होंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल आखिर में होता क्या है, जिसको आप कॉमनली पीरियड्स भी बोल सकते हो। क्लियर? पीरियड्स, एक फीमेल में पीरियड्स का आना, ये प्रोसेस ही क्या कहलाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो चलिए अब जानते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल का डेफिनेशन। डेफिनेशन होगा द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन primates, mammals are known as menstrual cycle. सो मेंस्ट्रुअल साइकिल का सीधा साधा सिंपल डेफिनेशन क्या है कि ये रिप्रोडक्टिव साइकिल है, पर ये किसमें होता है, तो प्राइमेट्स में होता है, मैमल्स में होता है। अब प्राइमेट्स में कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो देखो इसमें आते हैं मंकी, एप्स। क्लियर? किसके अंदर आते हैं, प्राइमेट्स के अंदर। वही रिप्रोडक्टिव साइकिल जो प्राइमेट्स में चल रहा है, मैमल्स में चल रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब इसी से सिमिलर एक और साइकिल होता है, इस्ट्रस साइकिल। वो साइकिल, द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन नॉन प्राइमेट्स आर नोन एज इस्ट्रस साइकिल। यहाँ पे आप लिख लो द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन नॉन प्राइमेट्स आर नोन एज इस्ट्रस साइकिल। ये जो वर्ड है इस्ट्रस, ये वाला चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जो अभी डिलीटेड हो चुका है नीट से, उसमें मेंशन करा गया है। क्लियर? तो यही चीजें थी, 2 पॉइंट्स आपका अभी क्लियर हुआ। इसके बाद हम लोग आते हैं मेनार्क किसको बोलते हैं और मेनोपॉज किसको बोलते हैं। तो फर्स्ट टाइम पीरियड्स का आना, क्लियर, स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसको बोलते हैं मेनार्क। ये लोग आप प्रीवियस लेक्चर में, जैसे प्रीवियस क्लास 8 में पढ़ चुके होंगे, 10th में, ये सारे वर्ड्स आप पढ़ चुके होंगे। अभी क्या करना है, सिर्फ एक रिवाइज देना है कि हाँ मेनार्क क्या होता है, मेनोपॉज क्या होता है। मेनोपॉज क्या होता है, तो स्टॉप ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। आप लोग जनरली देखते होंगे फीमेल्स 45 to 50 ईयर्स तक जाते जाते क्या होता है, पीरियड्स आना बंद हो जाता है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप्स एट द एज। क्लियर? लेकिन क्या होता है, स्पर्म का प्रोडक्शन तो ओल्डर मेन में भी चलता है, लेकिन ओवा जो है वो नहीं बाहर आता, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है। समझ में आया? चलिए तो आप ये दोनों पॉइंट मेंशन करो, फिर मैं मेनार्क और मेनोपॉज बताती हूँ। आई होप आपने इसको लिख लिया है। चलिए इसको मिलाते हैं। मेनार्क, मेनार्क यानी कि स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेनोपॉज, एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो अभी हमारा क्लास 12th के पर्सपेक्टिव से भी मेंस्ट्रुअल साइकिल टॉपिक स्टार्ट ही नहीं हुआ है। अभी तो आप सिर्फ प्रीवियस क्लासेस का रिवाइज कर रहे हो। क्लियर? मेंस्ट्रुअल साइकिल जब होता है तो कुछ यूटेराइन में भी चेंजेस आते हैं और कुछ ओवरी में चेंजेस आते हैं। तो उसके बाद में सिर्फ आज के लेक्चर में नाम जानेंगे कि कौन कौन से चेंजेस का नाम है, जैसे फेज, पोलिफेटिव फेज, सिक्रेटरी फेज। तो ये सिर्फ फेज का आज हम लोग नाम याद करेंगे। नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर में पूरा डिटेल स्टडी करेंगे, ग्राफ के थ्रू स्टडी करेंगे। क्लियर? तो आप इसको मेंशन कर लो, फिर मैं उसका नाम लिखाती हूँ। चलिए अब पढ़ते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में यूटेराइन इवेंट्स क्या क्या होते हैं और ओवेरियन इवेंट्स क्या क्या होते हैं। जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगा तो क्या होगा, कुछ यूट्रस में भी चेंजेस आएंगे, यूटेराइन इवेंट्स चलेंगे, और कुछ ओवेरियन
एनसीईआरटी में दी होगी उतना हम लोग डिस्क्राइब करके आपको पढ़ाएंगे। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पे यूट्राइन इवेंट्स और कुछ होते हैं ओवेरियन इवेंट्स। ओवेरियन इवेंट्स में पहला फेज के बारे में पढ़ना है, दैट इज फॉलिकुलर फेज। क्या है? फॉलिक्यूलर। आपको टेंशन नहीं लेना है, आज के लेक्चर में फेज का नाम याद करा देंगे आपको। एट द एंड ऑफ लेक्चर आप पूरा नाम याद कर चुके होंगे। क्लियर? फॉलिक्यूलर फेज, ओव्यूलेटरी फेज एंड ल्यूटियल फेज। और यूट्राइन इवेंट्स में फर्स्ट आता है प्रोलिफरेटिव फेज, फर्स्ट इज मेंस्ट्रुअल फेज, then proliferative phase and third is secretory phase। तो आपको किस चीज से याद रखना है? यूट्राइन इवेंट्स इज इक्वल्स टू MPS। क्लियर? यूट्राइन इवेंट्स को आपको कैसे याद रखना है? MPS, मेंस्ट्रुअल, प्रोलिफरेटिव एंड सेक्रेटरी। और ओवेरियन इवेंट्स को कैसे याद रखना है? FOL। क्लियर? ओवेरियन इवेंट्स FOL, फॉलिकुलर, ओव्यूलेटरी, ल्यूटियल, एंड यूट्राइन इवेंट्स इज इक्वल्स टू MPS, मेंस्ट्रुअल, प्रोलिफरेटिव, सेक्रेटरी। तो आपको याद हो चुका होगा अभी तक। आपको बिना देखे एक बार मेरे साथ और बोलना है। यूट्राइन इवेंट्स MPS, फॉलिकुलर एंड ओवेरियन इवेंट्स दैट इज FOL। क्लियर? याद हो गया आपको? मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, सेक्रेटरी फेज, ओवेरियन इवेंट्स, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेटरी फेज एंड ल्यूटियल फेज। तो आई होप आपको यहाँ तक याद कर लिए होंगे। अब हम आते हैं हार्मोनल कंट्रोल में। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जैसे मैंने आपको बताया, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ oogenesis, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो अब क्या टॉपिक आया? हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। हेडिंग लगाएंगे हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। आपको पता ही है, कोई भी इवेंट चल रहा है तो सबके पीछे किस चीज का हाथ है? हार्मोन्स का सीक्रेट होना। इसी कारण क्या होता है? चेंजेस आता है। तो देखो, हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस क्या करता है? GnRH को एक्ट करता है। क्लियर? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है ना। एंड देन ये किस पे एक्ट करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी। अब आप लोग के मन में एक क्वेश्चन होता होगा कि मैं हमेशा एंटीरियर पिट्यूटरी बोलते हूँ, पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी तो होता है। तो मेरा ये कहना रहेगा कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास अपना कोई भी हार्मोन्स नहीं होता। वो क्या करता है? सिर्फ स्टोर करता है हाइपोथैलेमस के हार्मोन को। लेकिन एंटीरियर पिट्यूटरी के पास अपना हार्मोन होता है ना, FSH, LH। तो एंटीरियर पिट्यूटरी किस पे एक्ट करता है? FSH एंड LH। अब आपको अगर फुल फॉर्म नहीं याद आ रहा है, क्योंकि अब ये थर्ड टाइम चल रहा है ना, थर्ड टाइम। क्लियर? मैंने एक बार स्पर्मेटोजेनेसिस में भी ये सारी चीज़ें बताई है, एक बार मैं oogenesis में भी बताई है। अब ये थर्ड टाइम चल रहा है तो आपको क्या करना है? अगर आपको अभी भी याद नहीं है तो एक बार कॉर्नर में आप सबका फुल फॉर्म लिख लो कि GnRH क्या फुल फॉर्म होगा? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्लियर? इतना चीज़ें याद हो रहा है? चलिए, अब FSH क्या करता है? तो FSH फॉलिकल्स को पे एक्ट करता है। किस पे एक्ट करता है? फॉलिकल्स पे। क्लियर? तो FSH किस में हेल्प करता है? ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स। क्या लिखेंगे? FSH ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स पे एक्ट करता है, ग्रोथ करवाने में हेल्प करता है। अब फॉलिकल्स का ग्रोथ हुआ तो ग्रैन्युलोसा सेल भी आता है ना। तो फॉलिकल्स है तो ग्रैन्युलोसा सेल भी है। अब ग्रैन्युलोसा सेल क्या करता है? ये एस्ट्रोजन हार्मोन को सीक्रेट करता है ना। चलिए, ग्रोथ ऑफ हार्मोन, ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स के कारण क्या होगा? लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा
सेल्स इंक्रीजेस, ग्रेनुलोसा सेल्स का आपको मैंने बताया था प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल, उसमें क्या होता है ग्रेनुलोसा सेल का इंक्रीजमेंट हो रहा था। तो ये जो लेयर्स ऑफ ग्रेनुलोसा सेल डेवलप हो गया, इंक्रीज हो गया, इसके कारण क्या होता है एस्ट्रोजन हार्मोन सीक्रेट होने लगता है। क्या होता है एस्ट्रोजन हार्मोन स्टार्ट्स सीक्रेटिंग या रिलीजिंग लिख लो। इतनी चीजें क्लियर हुई। आपको मैं एक बार और बताती हूँ क्या होता है। हाइपोथैलेमस है, इसने रिलीज किया जीएनआरएच हार्मोन, ये एक्ट किया एंटीरियर पिट्यूटरी पे। एंटीरियर पिट्यूटरी क्या किया, दो चीजों पे एक्ट किया, एक एफएसएच एक एलएच। एफएसएच यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब एफएसएच है तो फॉलिकल्स पर डेवलपमेंट में हेल्प करता है, ग्रोथ कराने में हेल्प करता है, क्लियर। तो जब फॉलिकल्स का ग्रोथ होगा तो क्या होगा, ग्रैनुलोसा सेल बढ़ेंगे, है ना, लेयर्स ऑफ ग्रैनुलोसा सेल इंक्रीज करेगा। अब लेयर्स इंक्रीज किया तो इसके कारण क्या हुआ, एस्ट्रोजन हार्मोन इंक्रीज कर गया, क्लियर। एस्ट्रोजन हार्मोन क्या है, फीमेल सेक्स हार्मोन है, फीमेल सेक्स हार्मोन। इतना बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आपको कुछ भी डाउट है आप कमेंट में बता सकते हो कि मैम ये कैसे डेवलप हुआ, ये कैसे हार्मोन आया, आप प्लीज मुझे कमेंट में बता सकते हो। अगर थोड़ा सा भी डाउट है लेट मी नो, है ना। फिर मैं एलएच के आपको बताती हूँ, आप यहाँ से पहले नोट डाउन करो यहाँ तक, फिर मैं इस पार्ट को मिटा दूंगी, फिर एलएच के बारे में बताऊंगी, क्लियर। आई होप आपने लिख लिया है। चलिए मैं इस पार्ट को इरेज करती हूँ, है ना। चलिए अब एलएच की कहानी जानते हैं। एफएसएच का कहानी हुआ खत्म, अब एलएच पे आते हैं। एलएच क्या करता है, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ये क्या करता है, ग्राफिन फॉलिकल मैच्योर है उसको रप्चर कराने में हेल्प करता है। हमने आपको oogenesis में पढ़ाया है कि ग्राफिन फॉलिकल मैच्योर है तो वो रप्चर होता है और सेकेंडरी oocyte बाहर चली जाती है, ओवल्यूशन हो जाता है ना। चलिए तो एलएच क्या किया, ये इट रप्चर्स ग्राफिन फॉलिकल। अब किसी स्टूडेंट को अगर अभी ये पूछने में डाउट लग रहा हो कि मैम ग्राफिन फॉलिकल क्या है, तो आपने प्रीवियस लेक्चर अच्छे से अटेंड नहीं किया है, क्लियर। प्रीवियस तो 2 लेक्चर था, oogenesis पार्ट 1 पार्ट 2, दे वर द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर, क्लियर। तो ग्राफिन फॉलिकल क्या है, मैच्योर फॉलिकल है। तो क्या करता है एलएच हार्मोन करता है ग्राफिन फॉलिकल को रप्चर करने में हेल्प करता है कि भैया रप्चर हो जाओ, तुम्हारा मैच्योरिटी अब हो गया है, अब ओवल्यूशन का टाइम है। क्या कराता है, ovulation and forms corpus luteum। मैंने आपको बताया था जब सेकेंडरी oocyte बाहर जाती है, ओवल्यूशन होता है, तो क्या बनता है इसके बाद, कॉर्पस ल्यूटियम बनता है ना। अब कॉर्पस ल्यूटियम देखो, जब तक प्रेगनेंसी रहेगी, जब तक मदर प्रेग्नेंट है तब तक कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगा। अगर वही फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, प्रेगनेंसी नहीं होती है, तब क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम कन्वर्ट कर जाता है कॉर्पस एल्बिकन्स में। इतनी चीजें क्लियर हो रही है। तो देखो ओवल्यूशन हुआ, कॉर्पस ल्यूटियम बना, कॉर्पस ल्यूटियम हमने बना लिया, अच्छी बात है। अब ये क्या करता है, तो यहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन सीक्रेट होते हैं और थोड़ा सा अमाउंट प्रोजेस्टेरॉन का भी सीक्रेट होता है। फीमेल सेक्स हार्मोन 2 हार्मोन होते हैं, एक होता है एस्ट्रोजन, एक होता है प्रोजेस्टेरॉन। एंड मेल सेक्स हार्मोन एक होता है टेस्टोस्टेरोन, है ना। तो ओवल्यूशन हुआ, कॉर्पस ल्यूटियम बना, इसके बाद क्या हुआ, इट सीक्रेट एस्ट्रोजन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। क्लियर हुआ। आपको क्या करना है, पहले एक बार इसको नोट डाउन कर लो। ये वाला सीक्वेंस नीचे तक जाना चाहिए, ये सीक्वेंस मैंने ऊपर तक बनाया, आपको यहीं से कैरी फॉरवर्ड करना है नीचे तक, क्लियर। तो आप इसको लिखो, मैं एक बार आपको रिवाइज करा देती हूँ पूरा। सो सी मैंने क्या किया, यहाँ पे आपको अपोजिट लिखवा दिया। मैं क्या बोलना चाह रही थी, यहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन सीक्रेट होता है, क्योंकि एफएसएच ऑलरेडी एस्ट्रोजन हार्मोन, सॉरी मेरा बहुत ज़्यादा टंग स्लिप कर रहा है, ये अब तो इतना काम चला रहा है। देखो एफएसएच क्या कर रहा था, एस्ट्रोजन का अमाउंट सीक्रेट कर रहा था, लेकिन ये जो हमने पढ़ा एलएच, यहाँ पे क्या होता है, एस्ट्रोजन का अमाउंट कम होता है और प्रोजेस्टेरॉन ज़्यादा होता है। प्रोजेस्टेरॉन ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि एंडोमेट्रियम की लाइनिंग फॉर्मेशन के लिए हेल्प करता है, क्लियर। तो आपको क्या करेक्शन करना है, आपको अब से याद भी हो जाएगा कि मैम ने लेक्चर में
थोड़ा अपोजिट लिखवा दिया था। अब जाके मैम जब 2 बार बोल रही है आपको तो आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, है ना। चलिए, इट सीक्रेट प्रोजेस्टेरॉन, यहाँ पे लिखना है इट सीक्रेट प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन, मुझे लग रहा था कि मैंने कुछ अपोजिट लिखवा दिया है ना। एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन, स्मॉल अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन। क्लियर हो गया। अब देखो प्रोजेस्टेरॉन का क्या काम होता है, तो प्रोजेस्टेरॉन यहाँ पे आपको एक स्टार बना के लिखना है। प्रोजेस्टेरॉन इट मेंटेन्स एंडोमेट्रियम। अब अभी आपको ये नहीं समझ में आएगा कि मैम एंडोमेट्रियम क्यों मेंटेन किया जाता है, क्या काम है ना। अभी आपको समझ में नहीं आएगा। मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक ग्राफ बनाऊंगी आपके साथ, उसके बाद जब हम लोग फेज को डिस्क्राइब करेंगे कि कौन से फेजेस चल रहे हैं, तो अब आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे, है ना। चलिए, प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, इट मेंटेन एंडोमेट्रियम। वहीं पे एस्ट्रोजन क्या करता है, तो एस्ट्रोजन जो होता है वो यूटेराइन फॉर्मेशन करता है। क्या करता है, एस्ट्रोजन हेल्प्स इन यूटेराइन फॉर्मेशन। क्लियर हो गया। चलिए, अब क्या करते हैं, फटाफट से रिवाइज करते हैं क्या मैंने हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या क्या पढ़ाया। सुनो, आपको क्लोज योर कॉपी, क्लोज योर बुक एंड स्टार्ट लिसनिंग। क्लियर, क्लोज योर आईज ऑल्सो। चलिए, हाइपोथैलेमस है, वहां से रिलीज होता है जीएनआरएच हार्मोन। जीएनआरएच हार्मोन एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पे, एंटीरियर पिट्यूटरी एक्ट करता है एफएसएच एलएच पे। एफएसएच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। एफएसएच क्या करता है, एफएसएच एक्ट करता है सी ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स पे। और फॉलिकल्स का ग्रोथ होता है तो ग्रेनुलोसा सेल भी बनते हैं। ग्रेनुलोसा सेल बनते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, एस्ट्रोजन का अमाउंट सीक्रेट होता है। क्लियर हो गया इतना। अब देखो एलएच क्या करता है, तो एलएच एक्ट करता है, यू विल सी इट मेंटेन्स और रप्चर्स द ग्राफ्टिक फॉलिकल, क्योंकि मैच्योर हो चुके हैं ग्राफ्टिक फॉलिकल, इसको रप्चर करने में हेल्प करता है ताकि सेकेंडरी ओसाइट बाहर चले जाए। दैट इज ओवल्यूशन हो गया है ना। अब देखो जब ग्राफ्टिक फॉलिकल सब हो जाता है तो किसमें कन्वर्ट करता है, कॉर्पस लूटियम में। अब जब तक वुमेन प्रेग्नेंट रहेगी कॉर्पस लूटियम मेंटेन रहेगा। वंस अगर फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा, प्रेगनेंसी ही नहीं होगी, तो क्या होगा, कॉर्पस लूटियम कन्वर्ट कर जाएगा कॉर्पस एल्बिकल्स में, है ना। चलिए, और यहाँ ओव्यूलेशन हुआ, कॉर्पस लूटियम बना, तो यहाँ पे कौन से 2 हार्मोन रिलीज करते हैं, तो बहुत कम अमाउंट में एस्ट्रोजन रिलीज होता है और बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, तो ये एंडोमेट्रियम में फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और एस्ट्रोजन क्या करता है, तो ये यूटेराइन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो आज का लेक्चर यही था, बहुत ही शॉर्ट लेक्चर था, बहुत इंट्रोडक्शन लेक्चर था मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप तब तक क्या कीजिए, एनसीईआरटी की रीडिंग लगाइए, है ना, जब तक जहाँ तक मैंने पढ़ा दिया, क्योंकि मैं क्या करूँगी किसी भी दिन आपको प्रीवाइक्यूज करा दूँगा। क्लियर, जितना मैंने अभी तक पढ़ाया सब रिकैप करा दूँगी, है ना। चलिए।